राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा। प्रिय लागई अति सवही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचार की करई, को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लई सकल शोभा दिखाई। तैसहि सुकबि कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनति छबि लयहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहई सुजाना। जो बरखई बर बारी विचारु, होई कबिति मुकुता मनि चारु। जुगति बेदी पुनि पोई, रामचरित बरताग। परिहर सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेक मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत काई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्हमह प्रथम रेख जग मोरी, दीघ धरम ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मऊ जानई सयाने। समुझि विविधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी। एतेउ पर करियई जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ी मति रंका। कभी न होई नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जय मारुत गिरि मेर उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कई जासु गुनु, करई निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सबको अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कष्ट मात्र चंद्रन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में भी होने पर भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मणि को और मोती की जैसे सुंदर छवि है, जब वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और न युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत अत्यंत कही जाती है। कवि अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तक उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश की ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं, मैं क्यों नहीं इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर जगत तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार से ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा कल। जय श्री राम।